नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। राहु राहु एक रहस्यमयी ग्रह है और राहु के अच्छे प्रभाव से व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, हाजिर जवाबी होता है और अपने बड़े से बड़े शत्रु को भी मित्र बना लेने की क्षमता रखता है। कैसी भी स्थिति हो, उनसे बाहर निकलना उनको आता है, या ऐसा कहें कि राहु निकाल लेता है। राहु के अच्छे प्रभाव होने पर विदेश में नौकरी प्राप्त होना, विदेश यात्राएं कराना, क्योंकि राहु विदेश से धन लाभ भी कराता है। तो विदेशी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो वहाँ से लाभ दिलाता है राहु। और राहु का अगर अशुभ प्रभाव हो जाए तो व्यक्ति झूठा और मक्कार हो जाता है। लेकिन राहु दूसरी तरफ काल्पनिक या भय की समस्या भी देता है। कई बार राहु के दुष्प्रभाव से अपयश और कलंक भी लगता है। अब सवाल यह है कि राहु कौन से भाव में बैठकर कौन सा फल देता है, हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन अशुभ राहु अक्सर धोखाधड़ी और छल कपट की प्रवृत्ति प्रबल कर देता है, वाणी में कठोरता ला देता है, नशे की गिरफ्त में व्यक्ति को ले जाता है और व्यक्ति निष्ठाहीन हो जाता है, अपनी जिम्मेदारियों से भटक जाता है और विश्वास के पात्र नहीं रहता। राहु का दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या करें और आपकी कुंडली में कौन से भाव में बैठकर राहु कितना नाच नचाएगा, आइए जानते हैं विस्तार से। तो चलिए जानते हैं राहु के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए भी क्या करें, कौन सा उपाय करें, कैसे राहु को अपने जो परेशानियां हैं राहु की, उनसे आप मुक्त हो जाएं। अगर आपकी कुंडली के प्रथम भाव में राहु बैठा है तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है और यह क्रिया व्यक्ति को स्वार्थी बनाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति सामान्यतः अपनी सर्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों की सेवा भी करता है। लेकिन अगर दूसरे भाव में राहु बैठ जाए तो परिवार में एकजुटता की कमी हो जाता है, पारिवारिक मतभेद हो जाता है, पारिवारिक शांति भंग हो जाती है। शत्रुओं का नाश करने वाला हालांकि ऐसा व्यक्ति होता है। लेकिन अगर आपके तीसरे भाव में राहु बैठे तो आपके विवेक की शक्ति बढ़ाता है, विद्वान आप कुशल हो जाते हैं। और अगर राहु चौथे भाव में बैठ जाए तो कम बातचीत करने वाला होता है, घर में सुख संतोष व्याप्त रहता है। राहु के पंचम भाव में बैठने से वैवाहिक जीवन कष्ट में रहता है और भाग्य का साथ भी कम मिलता है, जीवन में बार बार परेशानियां आती है। लेकिन राहु अगर छठे भाव में बैठ जाए तो धैर्य शक्ति बढ़ाता है, शत्रुओं को शांत रखता है। और अगर सप्तम भाव में विवाह स्थान पर राहु बैठ जाए तो व्यक्ति को लोभी बनाता है, जीवन साथी से विचार कम मिलते हैं और ऐसे लोग एक से अधिक विवाह भी करता है। अष्टम भाव में राहु बैठे तो बुद्धिमान तो बनाता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति परिश्रम थोड़ा कम करता है। अगर आपके नवम भाव में राहु बैठ जाए तो राजनीति में आने के मार्ग खोलता है। और राहु अगर आपके दसम भाव में बैठे तो आपको लाभ, उन्नति, महत्वाकांक्षी बनाता है, दसों दिशाओं से लाभ कराता है। वैसे राहु का आपके 12वें भाव में बैठने से गलत लोगों की संगति में पड़ने का यहाँ पर खतरा रहता है, तो बुद्धि का लाभ भी आपको नहीं मिल पाता। अब सवाल यह है कि जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं में राहु का ही हाथ होता है और राहु बुद्धि भी देता है, चातुर्य भी देता है। लेकिन अगर बुद्धि बुध ग्रह ना देकर राहु ग्रह देता है। असल में मस्तिष्क के कारण जो राहु ग्रह करता है ना, मस्तिष्क में अचानक से होने वाले विचारों को राहु से देखा जाता है। तो मस्तिष्क में आने वाले तनाव, अशांति, घबराहट भी राहु के देन है। और मानसिक विक्षिप्तता, यानी कि जो मानसिक रोगी होते हैं, टेंशन होता है, वो भी राहु देता है। तो ये सभी जो संकेत हैं ये राहु के अशुभ होने के हैं। राहु संघर्ष के बाद ज्यादा सफलता का योग बनाता है। सरल शब्दों में कहें तो राहु पहले संघर्ष करवाता है, फिर सत्ता का सुख देता है। राजनीति में भी उठापटक राहु ही करवाता है। राहु जिस भाव में स्थित है उस भाव के फलों को ही दूषित कर देता है। लेकिन आकस्मिक रूप से राहु बहुत कुछ जीवन में भर देता है। तो 12वें भाव में राहु की स्थिति व्यक्ति को जेल या पागलखाने या फिर अस्पताल में जाने की स्थिति भी दे देता है। अब राहु की चूंकि महादशा 18 वर्ष की होती है और राहु सदैव वक्री गति में ही चलता है। राहु हर 19वें वर्ष में अपने फलों को दोहराता है और 19वें वर्ष में यदि राहु से संबंधित कोई कार्य किया गया हो तो 38 वर्ष की आयु में भी वही कार्य करने पड़ते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को राजनीति में सफलता मिली हो तो 19 वर्ष के बाद फिर से राहु देगा। हालांकि राहु शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा से आकस्मिक धन भी देता है। अब सवाल यह है
कि राहु को मजबूत कैसे करें और शरीर के कौन सी हिस्से को प्रभावित करता है। देखिए, अमृत वितरण के समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने गुप्तचर के रूप में इन्हें देव सभा में भेजा था, जहां भगवान शिव की कृपा से ये भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को समझ गए और देव बनकर भगवान विष्णु से अमृत पान कर अमर हो गए। अब वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को 9 ग्रह में एक स्थान मिलता है। अब यह जो राहु है नीले रंग पर और मल्लेच्छ व्यक्ति जो गंदा रहता है उस पर अधिकार रखता है। ध्वनि तरंगों पर यानी संचार जो है उस पर भी राहु का ही अधिकार है। शरीर में कान, जीभ, सिर, गले यानी कि सिर का जो हिस्सा है उस पर राहु का अधिकार है। आपकी सोच, विचार, छल कपट, झूठ, चोरी, स्वप्न, ये सभी चीजें भी राहु के द्वारा ही संचालित होती है, यहाँ तक कि गलत कुकर्म भी। जानवरों में हाथी, बिल्ली, सांप राहु ग्रह का विशेष प्रभाव पाया जाता है और धातुओं में कोयले पर अधिकार राहु का है। राहु को ब्लू कलर का पुष्प पसंद है। अगर आपकी कुंडली में राहु बिगड़ जाए तो नीले कलर का पुष्प आप लगातार 40-41 दिन तक गंदे नाले में डालें, तो ऐसा करने से राहु अच्छा फल देने लगता है। तो देखिए, राहु के बारे में बहुत सारी बातें हैं। तो राहु हर जो भाव है वहाँ बैठकर अलग अलग फल देता है, लेकिन आइए जानते हैं कि राहु अगर अन्य ग्रहों के साथ बैठ जाए तो क्या फल देगा। अगर राहु मंगल के साथ बैठे तो अंगारक योग बनता है। ये भाई के लिए अशुभ रहता है, खून संबंधी समस्या होता है। राहु मंगल दोनों साथ रहते हैं तो दोनों को ही अस्त कर देते हैं। राहु शुक्र के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति गलत आदतों का शिकार होता है, अंदर से अनैतिक चीजों की ओर बढ़ जाता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, और शुक्र के शुभ प्रभाव को राहु समाप्त कर देता है। राहु गुरु के साथ बैठ जाए तो यहाँ पर अशुभ प्रभाव भी बढ़ जाता है। व्यक्ति लंबी आयु तक हालांकि जीवित तो रहता है, लेकिन जीवन में परेशानियां हमेशा रहती है। अगर राहु शनि के साथ बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी, चालाक किस्म का होता है, गलत तरीके से बहुत अधिक पैसा कमाता है। राहु सूर्य के साथ बैठ जाए तो पिता पुत्र में विवाद रहता है, परेशानियां रहती है। राहु ही सूर्य का ग्रास भी करता है। राहु अगर चंद्रमा पर बैठ जाए, चंद्रमा के साथ, तो मानसिक परेशानी देता है। राहु बुध के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति को सिर से संबंधित परेशानियां आती है। राहु के अशुभ प्रभाव जो हैं व्यक्ति को अपमानित करवाता है, किसी काम में व्यक्ति को सफलता नहीं मिलता। और राहु अशुभ हो तो नशे में भी ले जाता है, बदनामी करवाता है, अनैतिक चीज़ों में मन लगता है। तो अगर कुंडली में राहु दोष है तो उसको ठीक कैसे करें। पहला तो आप एक सफ़ेद चंदन नीले रंग के कपड़े में या फिर नीले धागे में लपेट कर अपने पास रखें, इससे फ़ायदा होगा। शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन ना करें, इससे भी फायदा होगा। राहु के अशुभ प्रभावों को शांत करने के लिए सोते समय अपने सिरहाने जौ रखें और सुबह उठकर दान कर दें, राहु शांत हो जाएगा। वैसे आप सरस्वती माँ का पूजा करके भी राहु को शांत कर सकते हैं। तांबे के बर्तन में गुड़ गेहूं भरकर अगर आप सिरहाने रखकर जलते हुए जल में प्रवाहित करें तो भी राहु शांत हो जाता है। और अगर माँ सरस्वती को 6 दिन लगातार नवरात्र के समय ब्लू कलर का पुष्प अर्पित करें तो भी राहु शांत होता है। राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, ये सभी चीज़ें आप मत खाइए। और राहु से जो परेशानी है वो है बाल झड़ना, गैस की परेशानी, पेट की परेशानी, बवासीर, पागलपन, मानसिक तनाव, सर दर्द, पागल खाने तक पहुंचा देता है राहु। तो आप भैरव जी के मंदिर में तेल का दिया जला सकते हैं। शिवलिंग पर आप जल अर्पित करें हर सोमवार। शराब वगैरह बिल्कुल भी ना खाएं। और सिर में जो शिखा है, चोटी है, उसको हमेशा बांध कर रखें। ससुराल से अच्छे संबंध बनाएं, इससे तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव।